हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट पे। जैसा कि आपने अभी तक वर्ग निकालने के 2 वीडियो देख चुके होंगे, इसी क्रम में हम लोग तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 वीडियो आपको पसंद आए होंगे और ये पिछले 2 वीडियो आपको देखना होगा, तभी ये तीसरा वीडियो बढ़िया से समझ में आएगा। और इसी क्रम में आप अनेक ऐसे वीडियो देखेंगे कि आपके चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। और संजय सर इसी के साथ तीसरी वीडियो के साथ उपस्थित हैं। प्लीज कम से कम आइए सर। ठीक। देखिए, मैं जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हुए हैं, जो कि सर आपको बता चुके हैं कि मैं 2 वीडियो आप अपने चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट पर पढ़ा चुके हैं। और आप लोगों के लिए जो पार्ट नंबर 3 है, ये किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का, किसी भी संख्या का, अब तक हमने आपको 100 के ऊपर का पढ़ाया, 100 के नीचे, लेकिन ये जो पार्ट होगा ये किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का बहुत अच्छा तरीका। चाहे 1000 हो, 2000, 3000, 10,000, कुछ भी संख्या हो, 999 हो, 998, कुछ भी कोई भी संख्या उसका वर्ग आप सीख सकते हो। और इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल बोल रहे हैं या बता भी रहे हैं, देखिए आप। जैसे अगर मान लो हमको 200 का देखना है, 200 के करीब का, तो हम आधार हमेशा लेंगे 200, आधार हमेशा लेंगे 200, आधार हमेशा लेना है 200। जब ये आधार 200 लेंगे हम, तभी हम आपको पहले बता चुके हैं पहले 2 वीडियो में कि आधार 100 लिए थे, लेकिन हमने 200 लिखा है, तो 200 को हम लोग 2 भागों में कर सकते हैं, 100 गुणे 2। यानी हमारा तरीका पहले वाला ही होगा, लेकिन 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 2। इसका मतलब तरीका पहले का ही, लेकिन उसका दुगना किया जाएगा। और इसके लिए आप 200 को तोड़ सकते हो 2 भागों में, 100 गुणे 2। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 205 का स्क्वायर निकालना है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि ये जो 205 है ये 200 से कितना ज्यादा है। तो कहोगे 205 जो है ये 200 से 5 ज्यादा है। और हम आपको बता चुके जितना ज्यादा होता है उतना इस संख्या में ऐड कर देते हैं, प्लस उतने ही संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 205 और प्लस 5 तो 210 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। लेकिन ये 200 है, तो हम 200 को लिखे क्या है, 100 गुणे 2। इसका मतलब 200 का ज्यादा हो या 200 से कम, वहां पर हमको गुणा किस में करना होगा, 2 से गुणा किया जाएगा। और इस संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकाएं 2 और 2 दूना 4 और 1 जीरो ये आ जाएगा। और इस संख्या को ऐसे उतार देंगे, यानी 42,025 आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम और भी एग्जाम्पल आपको दे, मान लीजिए 208 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 208 का निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि 200 से कितना ज्यादा है। तो कहोगे 208 जो है 200 से 8 ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतने का ही फिर स्क्वायर कर देंगे। तो 208 और 8 हो जाएगा 216, और 8 का स्क्वायर यहाँ देखिए हम आपको लिखे भी हैं 64। लेकिन ये इसमें हम लोग आधार 200 है, तो इसका 2 का गुणा इसमें हम लोग करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 6 दूना 12, हासिल है 1, 2 एकाएं 2, 2 और 1 3 और 2 दूना 4, और इसको उतार देंगे 64, यानी 43,264 आप किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद हम आपको और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 211 का स्क्वायर आपको निकालना है। 211 का स्क्वायर अगर निकालना तो देखेंगे 200 से कितना ज्यादा है, तो कहोगे 11 ज्यादा है, तो 11 इसमें जोड़ देंगे और 11 का ही क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उतने ही संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 211 में जब 11 जुट जाएगा तो 222 आ जाएगा, और यहाँ 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। लेकिन बेस हमको 200 है, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, और यहाँ पर यह है 121। लेकिन हम आपको पहले 2 वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 अंक आएगा, यानी ये वाला अंक हम इसमें ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, 4 4
4 और 1 मिल के 5 और ये ऐसे उतार देंगे 2 1, यानी 44,521 आ जाएगा। और भी अगर हम एग्जांपल आपको दें, मान लीजिए 224 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 224 का निकालना तो ये देखेंगे कि 200 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 200 से 24 ज़्यादा है, इस संख्या में जो ज़्यादा होगा उसको जोड़ देंगे और उतने का ही स्क्वायर कर देंगे, यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखेंगे 224 और 24 कितना हो जाएगा, कहोगे 248 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। तो हम आपको पहले ही बता दे चुके कि ये बेस 200 का है, तो 2 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 8 दूनी 16, आखिर 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूना 4 और यहाँ पर 576। लेकिन पहले बता चुके यहाँ सिर्फ 2 ही अंक होगा, इसमें आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे 4 9, नहीं इसमें आगे में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, हासिल आया 1 और 9 1 10, हासिल आया 1, 4 1 5, 501, इसको ऐसे उतार देंगे 7 6, यानी 50,176 आ जाएगा ये। इसके बाद हम जो है आपको किसी भी संख्या का जब कहे हैं इस वीडियो में बताने के लिए तो देख लीजिए आप। अभी आप 200 के नीचे भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 196 का आपको निकालना है स्क्वायर, तो 196 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये 200 से कितना कम है, तो ये 200 से जो कितना कम है यहाँ पर जो है 1 मिनट मिट चुका है, इसलिए हम इसको पहले दोबारा लिख दे रहे हैं, आधार 200 और 200 को लिखा जाएगा 100 गुणे 2, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखेंगे 196 जो है ये 200 से कितना कम है, कहोगे 4 कम है। अभी हम आपको बताते हैं 4 कम है तो 4 कम कर दिए और जितना कम होता है उतने का ही स्क्वायर कर देते हैं। तो 196 में जब 4 कम करोगे तो 192 आ जाएगा और यहाँ 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा, लेकिन आधार 200 है ना, इसलिए इसमें कितने से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 2 दूना 4, 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 2 1 2 1 3 और ये ऐसे उतार देंगे 1 6, यानी 38,416 आ जाएगा। और भी अगर हम आपको बताएं जैसे 195 है, मान लीजिए 195 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये देखेंगे 200 से कितना कम है, ये 200 से देखेंगे कितना कम है, तो ये 200 से 5 कम है, तो इसमें से क्या कर देंगे 5 कम कर देंगे और 5 का ही क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जो हमारा तरीका है। 190 में से 5 कम करोगे तो 195 में से 5 कम करोगे तो 190 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। लेकिन आपको बता चुकी है आधार 200 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 0, 9 दूनी 18, 8 हासिल आया 1, 2 2 1 3 और इसको उतार देंगे 25, यानी 38,025 आ जाएगा। जैसे हम और भी अगर आपको एग्जांपल दें तो आप देख लो, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए 900 के करीब का निकालना है, 800 के करीब का निकालना है, 700 के करीब का निकालना है, तो इसके लिए आपको बस जो आधार 100 है उसमें गुणा कर देना। जैसे मान लो 500 का हमको निकालना है, 500 के आधार अगर मान लो आधार हम 500 ले रहे हैं तो 500 का जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 100 गुणे 5, 500 के लिख सकते हैं 100 गुणे 5, इसका मतलब 500 का हम लोग खंड कर दिए 100 गुणे 5 में। तो अगर हम इसका अगर आपको एग्जांपल बताएं कि हमको 505 का स्क्वायर हमको बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वही तरीका कि ये 505 500 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 5 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा इस संख्या में ऐड कर देंगे और उतने का ही स्क्वायर कर देंगे। तो कहेंगे 505 और 5 हो जाएगा 510 और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। लेकिन ये अब हमारा बेस 100 में कितने का गुणा हुआ है, तो 500, यानी 5 का गुणा है, तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे 500, तो 5 0, 5 1 5 और 5 5 25 और इसको ऐसे उतार देंगे 25, यानी 2,55,025 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आपको और भी एग्जांपल दें, जैसे मान लो 512 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे 512 देखेंगे 500 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 512 जो है 500 से 12 ज़्यादा है, तो 12 जोड़ देंगे और 12 का ही स्क्वायर कर देंगे, ठीक।
तो ये 512 में 12 जोड़ोगे तो 524 आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन आपको पता है इसमें आधार हम 500 लिए हैं तो 500 गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक 20 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2, 5 चौक 20 हासिल आया 2, 5 गुना 10 2 12 हासिल आया 1, 5 पचे 25 1 26 और यहाँ पर है 144। लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बता चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 अंक होगा, यानी इसको ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करने के लिए लिख देंगे 2 6 2, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही आ जाएगा, फिर यहाँ 4 4, यानी 2,62,144। आप बहुत तेजी से कर सकते हो। फिर अगला और अगर हम एग्जांपल आपको दें, जैसे मान लो 500 से हम कम भी करना चाह रहे हैं तो 500 से कम में क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको 495 का स्क्वायर बताना है तो क्या करोगे आप, ये देखोगे कि ये 500 से कितना कम है तो कहोगे 500 से 5 कम है, तो इस संख्या में 5 कम कर देंगे, जितना कम होगा और उतने का ही स्क्वायर कर देंगे। तो कहोगे 495 से 5 कम होगा तो 490 आ जाएगा। और यहाँ 5 का स्क्वायर हम आपको यहाँ बता चुके हैं कि 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन ये आधार कितना है 500 के करीब, तो इसमें कितने से गुणा होगा 5 से, तो 5 जीरो 0, 9 पचे 45 का 5 हासिल आया 4 और 5 24 4 24 ये आ गया। और यहाँ 2 अंक है तो इसको उतार देंगे, यानी 2,45,025 आ जाएगा। और भी अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लो हमको ये बहुत फेमस यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे मान लो अगर हमको 1000 के करीब का बताना है, 1000 अगर हमको आधार 1000 देना है तो हम बता चुके हैं पहले भी कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर इसी फार्मूले से, जो फार्मूला हमको बताएं उसी से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। ऐसे मान लो आधार 1000 है तो 1000 को हम क्या लिखेंगे 100 गुणे 10, 100 गुणे 10, हमेशा 100 गुणनखंड में बनाना है, उसका मल्टीपल देखना है कि कितना हो सकता है कि इस संख्या के बराबर हो जाए। और दोनों एक ही चीज है पर लिखने का तरीका अलग है, 100 गुणे 10 है। तो इसको हम लोग कैसे, जैसे मान लो अगर 1000 के ऊपर हमको बनाना है तो हम क्या करें, जैसे मान लो 1004 है, हमको अगर इसका स्क्वायर निकालना है, अगर स्क्वायर निकालने का और सबसे इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा। या तो आप करते कैसे हो, 104 का गुणा 1004 का गुणा आप 2 बार करते हो तो बहुत टाइम टेकिंग है, और इससे आप क्या करोगे तुरंत लग जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 104 का अगर हमको स्क्वायर निकालना तो देखेंगे 1004 का अगर हमको स्क्वायर निकालना तो देखेंगे 1000 से कितना ज्यादा है तो कहोगे 4 ज्यादा है। तो जो ज्यादा होता है इसी संख्या में जोड़ देते हैं और उतने का ही स्क्वायर कर देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ 104 में 4 जुड़ेगा तो 108 आ जाएगा। और यहाँ 4 का स्क्वायर यहाँ लिख चुके हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन ये कितने का यहाँ गुणा होगा 10 का गुणा होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 100 में गुणा जो हुआ है वो 10 का हुआ, तभी 1000 के करीब का होगा। तो 10 से जब गुणा होता है तो उसके सॉरी कुछ वीडियो में दिक्कत हो गई थी, इसलिए हम पुनः आए हुए हैं आपको सवाल का जवाब देने के लिए। तो हम आपको पहले ही बता चुके 1004 में आप 4 जोड़े तो 1008 आया और 4 का स्क्वायर 16, लेकिन यहाँ हमको 1000 है तो बेस 100 में हम गुणा किए 10 का, तो इसका मतलब 10 से गुणा होगा। और आपको पता होगा जब 10 से गुणा होता है तो उसके दाएं तरफ एक 0 बढ़ा देते जो संख्या होती है। तो 1008 तो है ही, और 10 से गुणा होने का मतलब एक 0 बढ़ जाएगा और इसको ऐसे उतार देंगे, यानी आ जाएगा। आप गिन सकते हो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10,000, यानी 10,08,016 आ जाएगा आपका आंसर। जैसे और हम अगर आपको एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए अगर हम 1009 का स्क्वायर निकालना है तो 1009 देखेंगे, 1009 जो है ये 1000 से कितना ज्यादा है तो कहोगे 9 ज्यादा है। तो अभी हम बता चुके उसी संख्या में जो संख्या दिया है इसी में उस संख्या को जो ज्यादा जोड़ते हैं और उतने का ही स्क्वायर करते हैं। तो 909 में 1009 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1018, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख चुके हैं आपको 81 होता है। और उसके बाद यहाँ बेस कितना है 10 का, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे। अभी हम आपको बताएं 10 से गुणा करने का मतलब उसके दाएं तरफ एक 0 बढ़ा देना उस संख्या में, तो इसको लिख लेंगे
1018 और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा 10 से गुणा होने से, और इन दोनों को उतार देंगे ऐसे, यानी 10,18,081 आ जाएगा आपका आंसर। और हम भी अगर आपको बताएं, जैसे मान लो 1000 के करीब, यानी आप मान लीजिए 999 का निकाल लो, बहुत फेमस है, इसका ट्रिक भी है, लेकिन हम आपको और आसानी से बता रहे हैं। तो 999 जो है ये अब हम देखेंगे 1000 से कितना कम है, तो कहोगे 1000 से सर एक कम है, तो एक कम कर दिए, और एक का स्क्वायर लिख देंगे, और एक का क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे 999 में एक कम करेंगे तो 998 आ जाएगा, और एक का स्क्वायर हम आपको बता चुके हैं कितना है, 01, एक का स्क्वायर जो है वो 01 है। लेकिन ये जो है 999 1000 के करीब है, तो 100 गुणी 10 की, यानी 10 से गुणा होगा यहाँ पर, तो यहाँ 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 9980 आ जाएगा, 9980 आ जाएगा, 9990 आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को ऐसे उतार देंगे, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 9,99,001 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, आप लोग देखिए, जैसे 998 का स्क्वायर देख लीजिए और 995 का देख लीजिए, इन दोनों में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो 10 सेकंड के अंदर। तो 998 का स्क्वायर देखेंगे कि 998 100 से कितना कम है, 100 से कह रहे हैं, सॉरी 1000 से कितना कम है, कहोगे 2 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कम होता है उसी में से क्या करते हैं, घटाते हैं, और उतने का ही स्क्वायर करते हैं। तो 998 में से 2 घटाओगे तो 996 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना यहाँ पर बता चुके हैं, 04 होगा। अब ये जो है बेस हमारा कितना, 1000 में 10 से गुणा हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, और 10 से गुणा करने में आपको बता चुके कि दाएं तरफ एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 996 एक जीरो आ गया, और इस संख्या को उतार दो यहाँ पर 04, यानी 9,96,004 आ जाएगा। इसको भी देख लीजिए, 995 का स्क्वायर है, तो देखेंगे 1000 से कितना कम है, कहोगे 1000 से सर ये 5 कम है, तो 5 कम कर दिया, उतने का ही स्क्वायर कर दिया, तो 5 कम है तो 990 आ जाएगा, 995 में से 5 कम करोगे 990 आ जाएगा, और यहाँ गुणा होगा 10 से, क्योंकि 1000 है तो 1000 को 100 गुणे 10 लिखे हैं, और 5 का स्क्वायर आपको यहाँ बता चुके हैं कितना, 25 है। तो जैसे ही 10 से गुणा होगा तो एक जीरो दाएं तरफ बढ़ जाएगा, यानी 9900 आ जाएगा, इस संख्या को ऐसे उतार देंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए, और जो है अगला पार्ट हम लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे, इसके आगे का जो भी टाइप होगा, और आप लोग हमारे चैनल पर देखिए। थैंक यू।